और बहुत लोग कहीं जा रहे थे, भागे जा रहे थे, तो एक खड़ा छोटा सा बच्चा उन्हें पूछता है कि अंकल ये सब कहाँ जा रहे हैं। कहते मुझे नहीं मालूम ये कहाँ जा रहे हैं। तो उनको पूछा अंकल आप भी इनके साथ भाग रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। कहते ये भी जहाँ जा रहे हैं मैं भी इनके पीछे जा रहा हूँ। वो हाल आज की दुनिया का है कि दिशाहीन दुनिया आज यहाँ तहाँ भाग रही है। परंतु ब्रह्मा कुमारीज़ में आकर के हमने ये देखा है, पिछले हमारे 3-4 एपिसोड हो चुके हैं गॉडली सर्विस के, उसमें हमने देखा है कि लोगों का एक मकसद है यहाँ आने का। सुख शांति की बात तो अलग है, लेकिन सेल्फ एम्पावरमेंट है, माइंड मैनेजमेंट है। और आपने देखा फैमिली मैनेजमेंट की बात कई लोगों ने की है कि उनके बच्चे साधारण होते हुए बच्चे उनके कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तो आइए, और भी महानुभाव हमें अभी मिले हैं। तो सबसे पहले हमारे सन्मुख जो व्यक्ति हैं, चलते हैं उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आप अपना परिचय और बताएंगे कब से आ रहे हैं और क्या अनुभव किया यहाँ। मैं जोगिंदर पाल, रिटायर्ड लेक्चरर, ब्रह्मा कुमारी संस्था में नियर अबाउट 15 साल से मैं आ रहा हूँ। उससे पहले मैं भक्ति मार्ग में राधा स्वामी मत में मैं जाता था। अपने जीवन के 30 वर्ष मैंने वहाँ दिए और उस भक्ति मार्ग के अंदर जो कुछ मैं प्राप्त करना चाहता था वो मुझे उतनी प्राप्ति नहीं हो रही थी। और जब मैं इधर आया ब्रह्मा कुमारी में, तो यहाँ आकर के इनका कंपैरिजन मैंने भक्ति मार्ग और ये ज्ञान मार्ग का कंपैरिजन किया और दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिला। तो उसके बाद मैंने ये ब्रह्मा कुमारी का 7 डे कोर्स जो होता है वो मैंने किया। तो 7 डे कोर्स करने के बाद मैंने उनको कहा था कि मैं 7 डे कोर्स ही करूँगा, उसके बाद मैं नहीं आऊँगा। बट 7 डे कोर्स ख़त्म होने के बाद मेरे से नहीं रहा गया और मैं डेली वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। मेरे परिवार वालों ने, मेरी युगल, मेरे बच्चे, मेरे साथ, हम सभी ने जाना शुरू कर दिया और ऐसा कोर्स किया। वो कोर्स आज तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ, 15 साल बीत गए। और इस 15 साल के अरसे के अंदर मेरे जीवन में जो परिवर्तन आए, वो परिवर्तन अगर आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे परिवर्तन ऐसी संस्था में कैसे हो सकते हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि ये सभी परिवर्तन आप सब में हो सकते हैं अगर आप इसको दिल से ले लें, समझने की कोशिश करें और इस संस्था को ज्वाइन करें, तो वो परिवर्तन आपके जीवन में अवश्य आ सकते हैं। सर, आपके पास ज्ञान पहले भी था, जैसे आपने फरमाया, बेहतर फरमाया कि आप राधा स्वामी मत में जाते थे, ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे। तो वहाँ जाकर के और यहाँ आने के बाद एक तो ये अंतर कुछ हुआ होगा। बाकी मुझे इस बात की खबर हुई है, जानकारी मिली है कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए आपने अपना भी कुछ माध्यम शुरू किया है व्यक्तिगत रूप से। उसके बारे में हमारे दर्शकों को संक्षेप में जानकारी दीजिए। तो इसके बारे में ये है कि इस ज्ञान के अंदर आने के बाद ये डिफरेंस ये मेन मिला कि जो मेरे करैक्टर के अंदर, जो मेरे जीवन के अंदर, जो मेरे अपने अवगुण थे, वो बहुत सारे अवगुण जो मेरे निकल गए। जैसे पर्सनालिटी के अंदर अवगुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं, लेकिन अवगुणों को मेन जो मैं समझता हूँ वो गुस्सा, और ये गुस्से की भावना मेरे अंदर बहुत थी। और जब जब मैं इस ज्ञान में चलता गया, ये मेरे गुस्से का जो अवगुण था जो निकलता गया। और अब लगता कि मोस्टली ये निकल चुका है। अब मेरे भाई बहनों से और सभी से जो भी संपर्क वाले मिलते हैं, वो सब खुश होते हैं कि इनके जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। खाने पीने के परिवर्तन बहुत सारे आए। जिन चीज़ों को मैं बाहर ओपनली खाता था, अब मैं नहीं खाता हूँ। मेरे परिवार के अंदर हर एक चीज़ जो है तो हम बड़ी खुशी के साथ उस चीज़ को स्वीकार करते हैं जो सारे परिवार मेंबर पसंद करते हैं, उसी को हम लेते हैं। तो इसके अंदर बहुत खुशी होती है। परिवार इकट्ठा बैठता है, एक दूसरे का मानता है, प्रेम करता है, ये परिवर्तन आए। दूसरी बात आपने पूछी कि आपने कुछ पर्सनल इसके बारे में शुरू किया होगा, तो वो ये है कि इस संस्था के अंदर जो मेन सेंटर होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी गीता पाठशालाएँ होती हैं, जिनको पाठशाला कहते हैं। तो उस पाठशाला के अंदर मुझे भी लिया गया कि आप ही अपने घर के अंदर ये पाठशाला शुरू करो। 5 साल लगातार मैं बड़े सेंटर में जाता रहा। उसके बाद जो मेरे सेंटर के इंचार्ज बड़े दीदी और बड़े भाई हैं, वो उन्होंने आकर के मेरे घर के अंदर वो पाठशाला शुरू करवाई। आज 9 साल बीत गए उस संस्था को चलते हुए, जिसके अंदर नियर अबाउट 250 लोगों को मैं वहाँ कोर्स करवा चुका हूँ। और मेरी लगातार जो क्लास है 20 से 25 लोगों की डेली क्लास होती है। और जिस दिन थर्सडे होता है उस दिन बाबा को हम भोग लगाते हैं, बड़े प्यार से अपने परमात्मा पिता को भोग लगाते हैं। उस दिन संख्या ज़्यादा भी हो जाती है और लगातार चल रही है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये मेरी संख्या क्लास की बाबा की कृपा से और बढ़ती जाएगी और ये ऐसी मेरी आस है।
तो ये थे हमारे जो शिक्षक थे, जो अपने व्यक्तिगत रूप से जो लोगों को शिक्षा दिए, वो हाँ, उनकी कुछ दिल की भावनाएं और भी हैं, आइए सुनते हैं। मेरी इच्छा ये है कि जैसे इस ज्ञान के अंदर आकर के मेरे जीवन में परिवर्तन आए, मेरी फैमिली में परिवर्तन आए, इतना परिवर्तन की एडजस्टमेंट इतनी अच्छी होती है कि लोग देख करके खुश होते हैं और लोग एग्जांपल देने लग गए हैं कि ये परिवार देखा तो इनका देखा। तो अगर आप इस जीवन को अपनाना चाहते हैं, इसी प्रकार का जीवन आप भी व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे कहने पर एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आएँ, वहाँ आकर के 7 डे कोर्स कर लें। आगे आपकी मर्ज़ी है, उसके बाद आप कंटिन्यू करो या ना करो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप यहाँ आकर के 7 डे कोर्स कर लें और आपको इसके रियलिटी में पता चल जाएगा। अच्छा लगेगा तो आना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पहले थे आप वहाँ जा सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। धन्यवाद जोगेंद्र पाल जी का कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ना केवल इस ज्ञान को स्वयं में आत्मसात किया, अपितु वो दूसरों को भी अपने घर में एक पाठशाला खोल करके इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बांट रहे हैं दूसरे लोगों को भी। और ये कि बेहद खुशी की बात है कि एक जिसको कहते हैं कि एक अपने लौकिक जीवन में भी शिक्षक होने के नाते अभी वो डबल शिक्षक बन गए हैं, रिटायरमेंट के बाद भी दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। तो मिलते हैं हम दूसरे सज्जन से। हाँ जी, आप बताइए जी। शरीर का नाम सुशील कुमार, जो कि पेशे से सर्विसमैन है, और इतना समय हमारे पास नहीं होता जिसमें भी हम दूसरों को बता सकें। पहले ऐसे था, पर अब जब हम बाबा के ज्ञान में आए, तकरीबन 12 साल हो गए हैं। इस ज्ञान में जब आए तो ज़िंदगी बदल गई। जब आए दोबारा वापस नहीं गए। ज्ञान में ऐसे अंदर डीपली जा रहे हैं, ऐसे डीपली जा रहे हैं, और जिसमें हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। जैसे परिवार में खुशी, परिवार में सब संतुष्टि, सब कुछ मिल रहा है। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, और हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा ये है भी एकता। सभी भाई बहन हम इकट्ठे रहते हैं। हमारे घर में किसी तरह की कोई ऐसा वाद विवाद नहीं होता। ये ज्ञान के कारण ही हो रहा है, जो बाबा ने हमें दिया है, बाबा ने समझ दी है। सबसे पहले बाबा ने हमें शांत किया। जो हमारे अंदर इतना गुस्सा होता था, ऐसी बुराइयां थी, जो हम लड़ाई झगड़ा करते थे, हर जगह व्यर्थ में बोलते रहते थे, अब वो नहीं है। अब एक ऐसे ही है, बस बाबा मिला तो सब कुछ मिला। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ पर्याप्त नहीं जो बाबा के मिलने से नहीं होती है, वो हमें मिल चुकी है। अब हम ऐसा चाहते हैं भी आप भी ऐसे आइए ज्ञान में, जिससे आपका भी परिवर्तन हो और आप सब संतुष्ट हो जाएं। ओम शांति। तो और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ये सुशील कुमार जी जो हैं, ये जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि ये बिजली बोर्ड में सर्विस करते हैं, और उसके साथ साथ ये ना केवल खुद, और जैसे जोगेंद्र पाल जी ने बताया कि परिवार सहित ये भी उनकी गीता पाठशाला में क्लास करते हैं अपने परिवार सहित। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगले सज्जन से मिलते, आइए जी, आप भी पास आइए। हाँ, आपका परिचय और कहाँ से आए आप? ओम शांति। मेरा नाम अरविंद है। मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ, और यहाँ शांतिवन में मैं सेवाओं के लिए आता रहता हूँ। और इस बार भी बाबा का इतना प्यार रहा है कि मैं शांतिवन में सेवा में। अपना लौकिक परिचय दीजिए कि आपने अभी तक कहाँ तक शिक्षा हासिल की, और उस शिक्षा के परिणाम स्वरूप आप आगे किस दिशा में अपनी ज़िंदगी को ले जाना चाहते हैं? जी, मेरा लौकिक घर पठानकोट में है, और मेरी जो एजुकेशन है वो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो मैंने जो अनुभव किया बाबा के ज्ञान में आकर, ये कि जब मैं शुरू में आया था आज से 12-13 साल पहले, तो वो बचपन काल जो रहता है वो सबसे ज़्यादा थोड़ा मैं कहूँगा कि खतरे वाला जो रहता है एज, क्योंकि उस समय भटकने का बहुत बड़ा चांस रहता है कि यूथ जो है ना बड़ी जल्दी भटक जाता है, जिस वजह से गलत ट्रैक पे चले जाते हैं लोग। तो फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि युवा आपको बहुत सारे देख रहे होंगे हमारे चैनल को। तो आप युवाओं को क्या क्योंकि आप युवा क्या कहते हैं ना, आपके आज का युवक कल का देवता, ये मैंने यहाँ गीत बजता हुआ कहीं सुना है।
तो जो युवक है वो देवता कैसे हो सकता है? क्योंकि युवा तो तोड़ फोड़ करता है, उसके अंदर जोश बहुत होता है। तो आप, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जोश तो होगा ही होगा, वो तो छिपा हुआ है, लेकिन होश में आप आके बात कर रहे हो। तो दूसरे जो देख रहे युवा दिख रहे हैं, उनको आप क्या होश दिलाना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे हम अपने भारत के अच्छे स्वर्णिम भारत के लिए, जो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसके लिए युवा अपनी क्या भूमिका अदा कर सकता है? वो यही भूमिका अदा कर सकता है कि जो ज्ञान और योग से स्टेबिलिटी अपने जीवन में ला सकता है, जैसे मैंने लाई। क्योंकि योग बिना ज्ञान योग के सबसे ज़्यादा चांस होता है कि उनको मिसगाइड किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान योग का आधार से वो कभी भी मिसगाइड नहीं होता है। युवा हमेशा अपने आप को संभाल कर और सही डायरेक्शन में चल सकता है, ताकि वो अपने देश को अच्छी सर्विस दे सके, अपने परिजनों को सही मार्ग दिखा सके। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो ज्ञान योग का मार्ग अपनाएं और अपने जीवन को संवारें। तो ये थे हमारे आज के जो हमारे साथ, जो जिसको हम ये कहेंगे कि मिलने वाले सज्जन थे। तो आगे मिलते रहेंगे। ये हमारा जो प्रोग्राम है, आज चल रहा है प्रोग्राम ये कि ब्रह्मा कुमारीज़ में आने वाले आम लोगों की अनोखी राय क्या क्या हो सकती है। आगे भी हमारे एपिसोड में आपको मिलते रहेंगे। बीके ओम प्रकाश, गॉडली सर्विस, विद कैमरामैन जोगिंदर कुमार, पठानकोट।